गुड आफ्टरनून, दिस साइड पूजा गुप्ता और आपका स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दो सीरीज़ अच्छी लगी होंगी। अगर सीरीज़ अच्छी लगी है तो ये आज आपका लास्ट डे कोर्स है आपका फॉरेस्ट गार्ड का। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशंस अच्छे लगे और अगर सेशंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और लास्ट तक इनको देखते रहना। और आपकी तैयारी, भगवान करे कि आपका पेपर अच्छा हो फॉरेस्ट गार्ड का। एंड विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली टू आपको, आपके परिवार को और आपकी जितनी भी फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उन सबको दिवाली की मुबारक। और एक और चीज़ बोलूँगी, प्लीज़ अपने आप को सेफ रखिए। स्टे एंड सेफ दिवाली। अपने आप को प्रोटेक्ट करना, ज़्यादा क्रैकर्स के साथ खेलने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहली चीज़, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। कल का सेशन जल्दी ख़त्म किया था क्योंकि अब जो है ये सेशंस जल्द से जल्द, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो हम इन सेशंस को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेशन है, अगर सेशंस अच्छे लगे हैं ना कैंडिडेट्स, तो प्लीज़ शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना। जितना हो सकता है इसको शेयर कीजिए। लास्ट के 2 डेज से आपने 2 दिन भी शेयर किया, अब ये तीसरा दिन है, तो इसको जो है सभी तक पहुंचाइए ताकि सारे जो हैं पढ़ सकें लास्ट तक, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है, हिंदी का सेशन है। जिसका जन्म पहले हुआ हो को क्या कहते हैं? वो है अग्रज। उसको क्या कहते हैं हम? अग्रज। अनुज होता है छोटा, जिसको पहले जन्म हुआ है वो है अग्रज, क्योंकि जो पहले जन्मा है वो बड़ा होगा। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? से जुदाई तो अपादान है, संबंध होता है के का, संबंध होता है ये, ठीक है। तो ने या कर्ता ने कर्म, ये होता है कर्म, ठीक है। तो कर्म, कर्ता ने कर्म, ये ने क्या हो गया? कर्ता। तो आपका क्या आएगा? को। रात दिन में कौन सा समास है? रात होता है और दिन होता है, दो वर्ड्स अलग अलग हैं। तो इसमें आंसर क्या आना चाहिए? द्वंद्व समास। क्या आएगा आपका? द्वंद्व समास। मोहन सो रहा है और कृष्ण पढ़ रहा है। देखिए ये क्या है? मोहन सो रहा है, ये अलग है, और सोह कृष्ण पढ़ रहा है, ठीक है। ये दो अलग सेंटेंसेस हैं और इन दोनों को, सेंटेंसेस को कौन जोड़ रहा है? ओ। तो ये आना चाहिए संयुक्त। ये क्या आना चाहिए? मिश्र नहीं आ सकता क्योंकि मिक्स नहीं है, संयुक्त वाक्य है, दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। जोड़ रहा है, कंजंक्शन यूज हो रही है। और तो अगर किसी को फिर भी हिंदी, देखिए हिंदी मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको अगर किसी को डाउट लगता है वो अपना क्रॉस चेक कर लीजिए, अब क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से किया है, मतलब मैंने जो भी किया है क्रॉस चेक करके ही किया। पर किसी को कोई भी डाउट होगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपने वो चीज़ कर लीजिए। और अगर है तो माफ़ी चाहूँगी, पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कोई गलती तो आपको लगे ना। और अगर ऐसी कोई गलती लगती है तो आप प्लीज़ क्रॉस चेक कर लीजिए। पंडित का स्त्रीलिंग क्या होता है? पंडिताइन, पंडिताइन, पंडिताइन या पंडित, पंडिताइन। तो ये भी आपका सही है, पंडिताइन या पंडिताइन। तो ये है आपका पंडिताइन, ये भी सही है, आई थिंक पंडिताइन, ठीक है। ये भी सही है आपका और ये भी सही है, ठीक है। इस पे अगर आपने चाहिए पंडिताइन कर लीजिए यहाँ पे, तो ये गलत होगा, पंडिताइन, पंडिताइन। नेक्स्ट आता है आपका, अरे क्या सुंदर चित्र है, मैं कौन सा बोधक? अरे यहाँ पे बात हो रही है, जैसे हम बोलते हैं ना, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, यू आर अमेज्ड, यू आर शॉक्ड टू सी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एक्सक्लेमेटरी, दैट इज योर। अरे यहाँ पे आएगा, अरे यहाँ पे क्या लगेगा? अरे। तो विस्मय बोधक, ठीक है। जयशंकर प्रसाद के अधूरे ऐतिहासिक उपन्यास का क्या नाम था? वो था इरावती। गोदान मुंशी प्रेमचंद का है। मैं, हम, कौन सा सर्वनाम है? देखिए मैं, आई, वी, ये कौन सा सर्वनाम है? आई जैसे होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये आते हैं। फर्स्ट पर्सन में होता है आई, वी, मी, ये होते हैं। सेकंड पर्सन में यू होता है, और ही, शी, इट, दे जो होते हैं ये थर्ड पर्सन है। तो ये क्या आएगा? मध्यम पुरुष में तो यू आता है, अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन में आपका ही, शी आता है, वो। तो मैं और हम किस में आते हैं? आपके उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन में, ठीक है। अंधों में काना राजा,
पढ़ा लिखा में एक, जैसे कहते हैं बेवकूफ़ों में एक पढ़ा लिखा, राजा की अन्य, मूर्खों से बहुत पढ़ा लिखा या मूर्खों से कुछ पढ़ा लिखा, सारी प्रजा का अंधा होना। मूर्खों से कुछ पढ़ा लिखा होना मतलब ज़्यादा नहीं, कुछ पढ़ा लिखा इनमें से है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का उपसर्ग प्रत, प्र, ति, यक्ष ये होता है वैसे तो प्रति, प्रति आएगा इसका मीन, तो आंसर इज प्रति, प्रति यक्ष। नेक्स्ट, यहां तक किस किस को क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के ये आपके वॉवल्स हैं। इन सबको इन 5 वर्ड्स को छोड़ के जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, तो यू, ओ और ई दीज आर वॉवल्स। ये क्या आएंगे आपके? वाई। चूज द करेक्टली स्पेल्ड सिगरेट। क्रॉप फेल्ड ऑन टू, क्रॉप जो है वो ग्रो होने से मर गई है, तो क्या आएगा? ड्रॉट, ड्रॉट, डेजर्ट, डेजर्ट नहीं आपका, ड्राफ्ट नहीं, तो ड्रॉट के स्पेलिंग क्या होते हैं? DRAUGHT, दैट इज कॉल्ड ड्रॉट, ये नहीं आएगा। ठीक है, चूज मदर्स इन लॉ, मदर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा? मदर्स इन लॉ। ठीक है, बहुत सारी माताएं तो मदर्स इन लॉ। 2 और 2 बनाते हैं 4। मेक द 4, मेक अ 4, मेक्स अ 4 या मेक 2 और 2 मेक्स 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन जेंडर? कॉमन होता है जो सारी चीजों का एक हो, ग्रुप हो। किंग एक है, काउ एक है, सर्वेंट, ये हॉर्स एक है, लेकिन सर्वेंट जो है दैट इज द कॉमन वर्ड। सर्वेंट जो है ये कॉमन है क्योंकि ये कितने सारे भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ रिमोट। रिमोट होता है बहुत दूर का, रिमोट एरियाज होते हैं फार्दर प्लेसेस, तो यहाँ पे आएगा फार्दर। करेक्ट वर्ब ऑफ नाउन इंजरी। इंजरी का जो नाउन होता है ना वो कहाँ से बना है? इंजरी इंजर वर्ड से बना है। किससे बना है? आपका इंजर यानी चोट, हर्ट होना। ही बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, फ्रॉम नहीं आएगा, फ्रॉम सोर्स के लिए आता है, ऑफ ओ के लिए आता है, इन बड़ी जगहों के लिए, तो ओ। 2 डायरेक्शन बता रहा है। अ सोल्जर डैश बी लॉयल, मस्ट बी लॉयल, शुड बी लॉयल, विल बी लॉयल या कैन। अ सोल्जर मस्ट बी लॉयल। ठीक है, मस्ट क्योंकि प्रोबेबिलिटी है कि लॉयल होना चाहिए। मस्ट क्यों लगा है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी है। नाउ नेक्स्ट आते हैं, ये थे आपके 20 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। आई होप कि आपको समझ आए हो। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए। ठीक है, यहाँ तक प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे लिख देना, बट इन क्वेश्चंस को जरूर फॉलो करके जाना। और जितना भी सेशन है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इन्वायरमेंट के सेक्शन को डील जरूर करके जाना। इन्वायरमेंट के सेक्शंस को डील कर, एक प्लेलिस्ट में साइट है उस पर आप ये देख सकते हो इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस। मेटल्स फाउंड इन फ्री स्टेट इज, मेटल्स जो कि आपके फ्री स्टेट में फाउंड करते हैं वो कौन से हैं? सोडियम, मरकरी, गोल्ड या आयरन। देखिए सोडियम को हम हमेशा, ये सॉफ्ट मेटल है और इसको हम केरोसिन में रखते हैं क्योंकि ये एक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, तो सोडियम नहीं है। मरकरी, मरकरी जो है पारा, दिस इज द ओनली लिक्विड मेटल जो कि हम थर्मामीटर्स वगैरह में यूज करते हैं, तो ये नहीं है। आयरन, आयरन जो है दिस इज द आपका क्या बोल सकते हैं, ट्रांजिशन मेटल है जो आपका मेटल का काम भी करता है, नॉन मेटल का भी। ठीक है, तो ये नहीं। आंसर इज गोल्ड। गोल्ड जो है ये हमारा फ्री स्टेट में मिलता है। Who discovered modern periodic table? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था? जॉन न्यूलैंड्स ने। न्यूलैंड्स ने दिया था ऑक्टेव लॉ, कि इसने कहा था कि अगर 7 सुर हैं तो 8वां सुर जो होगा वो पहले की सिमिलैरिटी है। लॉदर मेयर, मेयर ने नहीं दिया। मूजले, म्यूजले ने जैसे कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी दी थी एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो ये नहीं है। आंसर इज मेंडलीव।
और इसने क्या दिया था, किसके बेसिस पे दिया था, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। ठीक है, मॉडर्न जो था वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल चेंज, इसमें से केमिकल चेंज क्या है, मेल्टिंग ऑफ अ ग्लास, कुकिंग ऑफ अ फूड, टेयरिंग ऑफ अ क्लॉथ या फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। क्लाउड्स बनते हैं, टूट जाते हैं। मेल्टिंग ऑफ ग्लास, इसको भी अगर दोबारा से रिफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन कुकिंग ऑफ अ फूड इज अ केमिकल चेंज। क्यों, क्योंकि एक बार जो फूड बन गया उसको आप दोबारा कच्चा नहीं कर सकते, तो भोजन बनाना इज अ केमिकल। केमिकल चेंज क्या होती है, केमिकल रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसमें नई चीज बनती है, कुछ नया बनता है। ठीक है, और उससे जो है हम वो इरिवर्सिबल होता है। ये क्या होते हैं, इरिवर्सिबल, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। इन सब को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जो फिजिकल होता है जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। लेकिन फूड, कच्चे फूड को पकाकर खाओ और बाद में उसको जो है वापस कच्चा नहीं किया जा सकता। फ्रेश मिल्क, जो फ्रेश मिल्क होता है वो बेसिक होता है, नहीं। न्यूट्रल होता है, नहीं। वो क्या होता है, क्योंकि बेसिक मिल्क के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड, और अगर एसिड है तो ये 6.7 से लेकर 6.9 तक जो है इसकी एसिडिटी होती है, स्टैंड पीएच होती है। तो ये क्या आएगा, स्लाइटली एसिडिक। ये क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, कंपाउंड कौन से होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जब दो या दो से, यौगिक कब होते हैं, जब दो या दो से एलिमेंट्स जुड़ के कंपाउंड्स बनाते हैं, या दो से एटम्स या मॉलिक्यूल्स का जुड़ना, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड। तो आपका इसमें क्या है, चारकोल, चारकोल तो कार्बन के फॉर्म से निकला है। नाइट्रोजन गैस N2 इज अ मॉलिक्यूल, ये क्या है, क्योंकि ये अकेला एलिमेंट है। ठीक है, एयर, एयर तो मिक्सचर है, बहुत सारी गैसेस की बनी है। तो कंपाउंड क्या है आपका सी, क्योंकि दो, एक सी एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन एलिमेंट है, इन दोनों को जोड़ के क्या बनता है, CO2, तो देन इट इज कॉल्ड है यौगिक। वाटर भी यौगिक है, H2O, क्योंकि इसमें देखिए हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का एक एटम, तो मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो मतलब डबल जो है आपके मॉलिक्यूल्स। देखिए एटम कैसे बनता है यौगिक, सबसे छोटा एटम, एटम से बना एलिमेंट, क्योंकि एटम से ही एलिमेंट बनता है, एलिमेंट से बनते हैं मॉलिक्यूल्स। जब दो एलिमेंट्स जुड़ते हैं तो देन इट इज मॉलिक्यूल्स या फिर आपके एटम्स। स्मॉलेस्ट यूनिट इज एटम। मॉलिक्यूल्स के बाद बनते हैं कंपाउंड्स, कंपाउंड्स के बाद बनते हैं मिक्सचर्स। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग। आप फॉरेस्ट गार्ड के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो ये सुन लें, आपका साइंस का सेशन सबसे ज़्यादा होगा। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, ये बेकिंग सोडा भी है, ये इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। इसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, तीन नाम बनते हैं। ठीक है, तो ये नहीं। Na2CO3, ये क्या है आपका, Na2CO3 डॉट 3 नहीं है, यहाँ पे 10H2O है। कितने हैं आपके, 10H2O, गलत लिखा है, तो 10H2O मॉलिक्यूल्स। तो ये आपका आता है वॉशिंग सोडा, जो आप कपड़े धोने में डिटर्जेंट्स या वॉशिंग सोडा बोलते हैं। ये है आपका क्विक लाइम, चूना। ठीक है, और जब इसको, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो इट टर्न्स मिल्की, जिससे हमें पता चलता है कि इसकी कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर है। तो आपके पास ऑप्शन बची कैल्शियम, इसको हम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इज द CaOCl2। स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज, देखिए ये एक तरह से ब्लीचिंग एजेंट भी है। ठीक है, इसको क्लोर लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के बने हैं। एल्कोहल्स का ग्रुप होता है OH। कार्बोनिक एसिड H2CO3। एस्टर्स, ये क्या होते हैं आपके एस्टर्स। जो स्वीट स्मेलिंग होती है वो क्या होते हैं आपके एस्टर्स। इसको कैसे लिखते हैं, RCOOR, मीन्स ये जो है आपका एल्काइल ग्रुप और इसका ग्रुप होता है COOR।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सबसे घटिया जिसको बोल सकते हैं, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सोडियम इज द हाईली रिएक्टिव मेटल, मर्करी इज द लिक्विड मेटल। तो आंसर इज लेड। आंसर क्या है? लेड। ये सारे हाईली रिएक्टिव हैं बट लेड इज नॉट अ हाईली रिएक्टिव, इट्स अ पुअर कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं? जिनसे आप इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हो। सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन, अभी किया, HCl अगर स्टमक्स के अंदर है, हमारे स्टमक के अंदर क्या करता है? बैक्टीरिया को किल करता है। अगर HCl और नाइट्रिक एसिड मिल जाए तो ये क्या बनाते हैं? एक्वा रिजिया। ये एक्वा रिजिया किस में यूज होता है? प्लैटिनम और गोल्ड की ज्वेलरी धोने के लिए गोल्डस्मिथ यूज करते हैं। एल्कोहल इथेनॉल है जो कि आपकी ब्राजील में इसको फ्यूल का काम भी करती है। ठीक है, ये बनती कैसे है? फर्मेंटेशन से। ठीक है, केरोसिन नहीं, आंसर सॉरी, केरोसिन में सोडियम मेटल रखा जाता है, वाटर में नहीं। अगर वाटर में रखेंगे तो ये जल्दी एयर में आएगा तो ये फटाफट जो है क्या कर लेगा? कैच फायर। What is the nature of solution of pH 6? pH अगर 6 है तो उसकी नेचर क्या होगी? आप लोग 10th की बुक में pH दी हुई है, pH of all the substances, तो आपको उनकी सारों की pH याद होनी चाहिए क्योंकि आ सकती है। तो pH of 6 क्या है? न्यूट्रल तो 7 होती है, बेसिक मोर देन 7 होती है, तो आंसर इज एसिडिक। नन तो नहीं आएगा। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन, सेल वॉल किस में प्रेजेंट है? बोथ ए एंड बी नहीं। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन नहीं, दैट इज प्लांट सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? ऑस्ट्रोजन फीमेल्स के अंदर होता है, थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है, इंसुलिन पेनक्रियाज करते हैं, ये सारे एनिमल हार्मोन्स हैं। तो बचा कौन सा? साइटोकाइनिन, जो कि एक प्लांट हार्मोन है जो किस में हेल्प करता है? आपकी सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन में। ठीक है, वायरस आर मेड अप ऑफ, वायरस किसके बने हैं? देखिए वायरस के अंदर क्या होता है? RNA। इसको क्या बोलते हैं हम? कैप्सिड भी बोलते हैं। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होता है उसको कैप्सिड बोलते हैं। तो उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड RNA है और प्रोटीन्स भी होते हैं, तो बोथ ए एंड बी। देखिए वायरस जो है ये लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग भी होता है। ठीक है, नॉन लिविंग जब इन्वायरमेंट में है, लिविंग जब होस्ट में एंटर कर जाता है। सॉरी। नेक्स्ट आता है, निमोनिया इज अ सीरियस डिजीज ऑफ किडनीज। किडनीज की जब डिजीज होती है, किडनीज किसके लिए यूज होती हैं? एक्सक्रीशन के लिए, यानी वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए। तो हार्ट, हार्ट हमारा 4 चैम्बर्ड है, इसका काम क्या है? टू पंप द ब्लड, पंप द ब्लड। अब इसमें 3 चीजें याद कर लीजिए। पल्मोनरी आर्टरी होती है जो आपका क्या लेकर जाती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ पे? लंग्स में, हार्ट से लंग्स। आयोटा जो कि मेन आर्टरी है वो लेकर जाती है हार्ट से आपका बॉडी ऑर्गन तक। ठीक है, फिर आती है वेन्स। वेन्स कौन सी होती है? मेन वेन। मेन वेन जो होती है वो कहाँ से? बॉडी ऑर्गन से आपका हार्ट तक ब्लड लाती हैं। और फिर आपकी पल्मोनरी वेन जो होती है वो कहाँ से आपका ये लाती है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। पल्मोनरी वेन जो होती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लाती है? ये लाती है लंग्स से हार्ट तक। पहली चीज आर्टरीज, धमनियां जिसको बोलते हो, आर्टरीज होती हैं जो आपका हार्ट से दूर लेकर जाती हैं, यानी बॉडी ऑर्गन्स तक जो ब्लड लेकर जाएं, दैट इज कॉल्ड आर्टरीज। जो बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक ब्लड लेकर आए, दैट इज कॉल्ड वेन्स। ये थिक वॉल्ड होती हैं, ये थिन वॉल्ड होती हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है। तो पल्मोनरी आर्टरीज 2 तरह की, मेन आर्टरी जो होती है वो हार्ट बॉडी ऑर्गन तक लेकर जाती है, और जो आपकी पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं ये पूरी बॉडी ऑर्गन है। जो इसमें एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी ये भी हार्ट से, बॉडी ऑर्गन कौन सा है? लंग्स। ये भी क्या है? हार्ट से दूर लेकर जा रही है लंग्स तक, लेकिन
ये कौन सा ब्लड लेकर जाती है, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, कहाँ तक, लंग्स तक। आर्टरीज का काम है बॉडी ऑर्गन से दूर जाना, तो सॉरी हार्ट से दूर जाना, तो हार्ट से पूरी बॉडी में जो सर्कुलेट होता है दैट इज योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जब आपके हार्ट के अंदर वापस डीऑक्सीजनेटेड आ गया तो उसको वापस लंग्स तक भी काम करेगा, आर्टरी ही करेगी, लेकिन वो किससे है, पल्मनरी, पल्मनरी का मतलब होता है लंग्स, ठीक है। वेन्स जो है वो बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक पहुंचाती हैं, तो बॉडी ऑर्गन आपका लंग भी है, लंग्स से अगर हार्ट तक आ रहा है तो वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, फिर जाकर बॉडी सर्कल में चेंज होगा, तो दैट इज योर आपकी पल्मनरी, सॉरी मेन वेन ले आई आपकी, फिर मेन वेन बॉडी ऑर्गन से वापस हार्ट तक। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं, सिस्टमिक एंड पल्मनरी। ऑटो देखिए तो हार्ट नहीं है आपका, लंग्स या लीवर, लीवर जो है दैट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, ये बाइल सिक्रीट करता है और कहाँ पे स्टोर्ड होता है, गॉल ब्लैडर में, तो आंसर इज लंग्स। लंग्स को इफेक्ट करता है, लंग्स की स्टडी जो होती है दैट इज कॉल्ड पल्मनरी स्टडी, ठीक है। अभी कोविड के दौरान सबसे ज़्यादा लंग्स इफेक्ट हो रहे थे, अगर लंग्स में अफेक्ट हो रहे थे जिसकी वजह से सांस नहीं आ रही थी, ऑक्सीजन नहीं हो रही थी और मैक्सिमम कैजुअलिटीज हो रही थी। द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड, गैस, क्लोरोफिल, सनलाइट, ऑल ऑफ दीज। ह्यूमन हार्ट हैज डैश चैम्बर्स, तो ये कितने चैम्बर्स हैं ह्यूमन हार्ट, 1 चैम्बर तो नहीं, 2 चैम्बर फिश में होते हैं, 3 रेप्टाइल्स में होते हैं, 4 क्रोकोडाइल में भी होता है, एक्सेप्शन है, बर्ड्स में भी 4 चैम्बर्ड होता है और ह्यूमन में भी आपके 4 चैम्बर्ड, जिसमें 2 अपर चैम्बर्स, 2 लोअर चैम्बर्स। अपर चैम्बर को बोलते हैं एट्रिया या ऑरिकल, लोअर चैम्बर को बोलते हैं हम वेंट्रिकल्स, ठीक है। व्हेन वाटर enters the guard cells, the stomatas may none of these close, open, may open or close, none of these। देखिए जब गार्ड सेल्स में पानी आ जाएगा, पानी आ गया तो उसके बाद क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज शुरू हो गया, जब एक्सचेंज ऑफ गैसेज शुरू हो गया देन इट इज बिकम्स ओपन, क्योंकि सर्कुलेशन होनी है, जब पानी निकल गया देन इट बिकम्स टर्जिड, बंद हो गए। The gap between two neurons is called as, दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को क्या बोलते हैं, सिनैप्स, क्या बोलते हैं, सिनैप्स। ये आपकी न्यूरॉन है, ठीक है, इन दोनों के दूसरे न्यूरॉन के साथ जुड़ने के लिए इस बीच में जो गैप है दिस इज कॉल्ड सिनॉप्स। डेंड्रॉन्स जो होती है ये पार्ट्स हैं न्यूरॉन के, एक्सॉन ये होती है, ठीक है, ये वाली, तो आंसर ये एक्सॉन और डेंड्राइट्स आर द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन यानी नर्व्स और एक सेल बॉडी जो कि यहाँ पे होती है, ठीक है। फोटोसिंथेट इज ट्रांसलोकेटेड इन डैश टिश्यूज, जो आपका फोटोसिंथेट प्रकाश संश्लेषण उत्तक में स्थानांतरित होता है, जो भी आपका फोटोसिंथेट बनेगा यानी आपका फूड बना वो किस टिश्यू में ट्रांसलोकेट होगा, कॉलन कायमा नहीं, ये थिक वॉल्ड होते हैं, ट्रांसलोकेट करना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, स्क्लेरेना कायमा दैट इज डेड सेल्स, जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, तो आंसर इज फ्लोएम, फ्लोएम इज फूड, फूड को ट्रांसलोकेट फ्रॉम लीव्स टू द रूट्स कौन करेगा, आपका जाइलम, सॉरी फ्लोएम, फर्स्ट से फूड, फर्स्ट से फ्लोएम। ये सारे क्वेश्चंस एनवायरमेंटल सेक्शन और साइंस के सेक्शन में दिए हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपका आज सेशन खत्म है, अब आपके पास जो है फॉरेस्ट गार्ड की सीरीज नहीं है, तो आपके पास जो भी फॉरेस्ट गार्ड से सीरीज इस प्लेलिस्ट में इस चैनल पे बनी है सारे एनवायरमेंटल क्वेश्चंस को जरूर देख कर जाना। पेप्सिन इज इनएक्टिव इन स्टमक विदाउट ब्यूट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। देखिए नाइट्रिक एसिड इज HNO3, एसिटिक एसिड विनेगर है, ब्यूट्रिक एसिड ब्यूटेन से बना, ब्यूट्रिक जो कि बटर में होता है, ठीक है, तो आंसर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो क्या करता है टू किल आपके बैक्टीरियाज। इसका फॉर्मूला क्या होता है HCl। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर है आपका। पोल द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट इज मैक्सिमम एट, जो आपकी बार फील्ड है, देखिए एक सेकेंड, कोई भी मैग्नेट है
कोई भी मैग्नेट, ठीक है, ये मैग्नेट है, कहाँ जाता है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कहाँ पे, देखिए जब भी आपने देखा कोई भी मैग्नेटिक फील्ड होती है तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ होती है, पोल्स में ज़्यादा होती है। जब आप सेंटर में आते हैं तो स्ट्रेंथ जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो आंसर इज पोल्स, सेंटर में तो मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। द डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज, ऐसा कौन सा डिवाइस है, ऐसा कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है। जनरेटर, इंक्यूबेटर्स जो होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर को रखा जाता है या इंक्यूबेट करने के लिए, हाई टेम्परेचर देने के लिए। मोटर नहीं, ऑपरेटर नहीं, आंसर इज जनरेटर। जनरेट करना मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। विच वन इज द लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल, सबसे कम प्रदूषण करने वाला ईंधन कौन सा है। कोल। कोल आपका कैसे बनता है, ये फर्न से बनता है और सबसे ज़्यादा इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर ये होते हैं, कॉन्स होता है इसके अंदर। और सबसे पहली चीज़ ये कार्बोनाइजेशन के बेसिस पे होता है। सबसे घटिया क्वालिटी होती है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, दीज आर द गुड क्वालिटी। सबसे अच्छी होती है कैलोरीफिक वैल्यू, सबसे अच्छी एंथ्रासाइट की होती है। केरोसिन ऑयल नहीं, ये जेट इंजन्स में यूज होता है, जेट इंजन्स में, ठीक है। आपका पेट्रोल नहीं, आंसर इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्योंकि इसके अंदर क्या है, मीथेन, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज, व्हाइट लाइट का स्प्लिट करना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन होता है बेंडिंग, बेंड होना। रिफ्लेक्शन होता है सेंडिंग बैक, आंसर इज डिस्पर्शन। 7 कलर्स जो कि क्या है आपके विबग्योर, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया कैन बी कनेक्टेड, हाइपरमेट्रोपिया मीन्स जो नियर सब्सटेंसेस ना देख सके और लॉन्ग साइड्स देखे, दूर का दिखाई देता है पर पास का नहीं दिखाई देता, तो आंसर इज कन्वेक्स लेंस। सोलर सेल इज मेड अप ऑफ आयरन, आयरन किसके अंदर होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर, ब्लड के अंदर। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एल्यूमिनियम को रैपिंग के लिए यूज किया जाता है, आंसर इज सिलिकॉन, क्या होता है, सिलिकॉन। ये क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से जो है कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। नाउ इन 10 मिनट्स अ कार विथ 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस, देखिए 10 मिनट्स टाइम कितना दिया है आपको, 10 मिनट्स, ठीक है। आपको स्पीड डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो अ कार विद स्पीड कितनी दी है आपको, स्पीड दी है 60 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। तो अगर हम इसको ही पहले सॉल्व करते हैं, 60 किलोमीटर्स तो ठीक है, पर आवर मीन्स 60 मिनट्स, एक आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट्स, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका 1, ये क्या आ गया आपका 1, ठीक है। ये 1 आ गया आपका 1 किलोमीटर, ठीक है। तो अब आपकी स्पीड पूछी है, स्पीड आ गई आपकी। अब हमने निकालना है आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस, स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमने क्या निकालने, स्पीड आपको दी हुई है, टाइम आपको दिया हुआ है, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो स्पीड आई 1 और टाइम कितना है 10 मिनट्स। तो आपने क्या किया, क्योंकि हमने पहले ही मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया, तो ये क्या आ गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 मीटर्स, क्या है आपका 10 मीटर्स, या सॉरी 10 किलोमीटर्स। तो आपका आ गया स्पीड 10 किलोमीटर्स, ठीक है। व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी पर्सन, फ़ारेनहाइट में होता है 98.4 डिग्री एफ, और ऐसे कितना होता है 37। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस इज यूजली मेड अप ऑफ नाइक्रोम, आयरन, प्लेटिनम, टंगस्टन। टंगस्टन कहाँ पे यूज होता है, बल्ब का फिलामेंट है भाई। प्लेटिनम ज्वेलरी के लिए यूज होता है, देखिए प्लेटिनम भी जो है वो वायर्स के लिए भी यूज होता है। आयरन नहीं, आंसर इज नाइक्रोम, आंसर इज नाइक्रोम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सीरीज दी गई है ए बी सी, ए सी डी, ए डी ई, ए एफ जी, जी। अब यहाँ पे देखिए ए बी, ए सी, ए डी और ए एफ, राइट। यहाँ पे है ई, ये है आपका ई, ठीक है। ए सी, ए बी, ए सी, राइट। अगर यहाँ पे देखा जाए ए बी है,
ए के साथ सी है, ए के साथ आपका क्या आया डी। तो आप अगर हम इसको चलिए एफ से ही करते हैं, ये एफ ही होगा। ए से बी 1, ए से सी का डिफरेंस 2 का, ए से डी का 3 का, और ए से एफ का 4 का, ए बी सी डी ई, ठीक है, फिर एफ। तो अब आप देखिए एफ का डिफरेंस है तो 5 होना चाहिए, जी एच आई, ठीक है, जी एच आई जे के एल। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका जो डिफरेंस है, देखिए यहाँ पे ए बी ए सी ए डी ए एफ। तो अगला क्या होना चाहिए जी या एच। तो यहाँ पे आपका जो डिफरेंस आएगा एफ जी एच का डिफरेंस, ये क्या आएगा आपका जी एच, ए और एच, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो डिफरेंस आना चाहिए, देखिए हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं ए बी ए सी ए डी। तो यहाँ पे जो आपका डिफरेंस बना ए, तो फिर इसके बाद जी है, फिर आना चाहिए आपका ए, फिर आना चाहिए इसका कंबाइंड पेयर बनेगा ए एच। तो पहले आएगा ए, फिर आएगा आपका एच, तो ये नहीं आएगा आपका बी भी नहीं आएगा। तो आंसर इज ए, क्योंकि सीरीज देख लीजिए ना ए कॉमन ए। तो नेक्स्ट सीरीज इसको तो छोड़ दीजिए आप, सी डी ई एफ, ठीक है, तो ये तो जी है। इसमें जो फर्स्ट सीरीज आ रही है वो ए आ रहा है, तो कॉमन क्या आएगा आपका ए। नेक्स्ट है फाइंड आउट द नेक्स्ट नंबर। इसमें आपने नेक्स्ट नंबर निकालना है 0 to 3। एक सेकेंड पेन, आप अपना पेन पेपर से सॉल्व कीजिए। 0 और 3, 0 प्लस 3 इज 3, 3 प्लस 5 इज 8, 5 प्लस 9 इज इक्वल टू क्या आया, सॉरी 8 प्लस 5, 8 प्लस 9, क्योंकि 3 5 7, 3 to 5 का डिफरेंस 7, 7 क्या आ गया 15, 15 प्लस 9 इज इक्वल टू 24, 24 प्लस 7 9, 9 के बाद क्या आएगा 11, 35, 35 प्लस 12 दैट इज योर 35 आ गया, 35 आपका 11 है, 11 के बाद 13 दैट इज 48। अब 48 में क्या आना चाहिए 15, क्योंकि 2 का डिफरेंस है ना। देखिए 3 से 5, फिर आया 7, फिर 9, फिर 12, सॉरी 11, फिर 13, फिर 15, 2 का डिफरेंस, 2 का 2 का 2 का, तो ये क्या आया आपका 15। तो 48 प्लस 15 होगा, तो 48 प्लस 15 8 5 13, 4 1 5, और ये 4 और 1 5, और ये 6, तो 63। कितने का डिफरेंस आएगा आपको 15 का डिफरेंस है, तो आपका आना चाहिए 63, ठीक है। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स बिगनिंग विद 1 एंड एंडिंग विद 3। कहता है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, 5 डिजिट्स होने चाहिए जिसकी बिगनिंग क्या है 1, 5 डिजिट 1 2 3 4, और ये 5 डिजिट्स हैं जिसमें शुरू हो रहा है 1 से और लास्ट में क्या आ रहा है 3। तो स्मॉलेस्ट डिजिट में कितने शून्य, स्मॉल आपको पता है 0 से 9 डिजिट्स होते हैं। 9 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, 0 इज द स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे हमने स्मॉलेस्ट की बात की है, तो 0 0 0, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दिस इज कॉल्ड दिस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड आउट द करेक्ट आंसर ऑफ ए बी सी। देखिए ये ए बी सी, सी डी ई, फिर ई एफ जी, जी के बाद है जी एच आई, ठीक है। तो अगर हम देखें ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो अगर अब क्या आना चाहिए जी एच आई जे आ गया, आगे क्या आना चाहिए आई जे जी एच आ गया, ठीक है, जी एच आई जे। अब आ रहा है सी, सी को छोड़ के ई को छोड़ के एफ को छोड़ के जी, जी को छोड़ के एच को छोड़ के आई, तो आई को जे को छोड़ के क्या आना चाहिए के, तो आई जे के, आई जे के, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, अब है आपका, शायद ये ऊपर चलेंगे। नाउ नेक्स्ट दीज आर आपके जो है बेसिक क्वेश्चंस है, तो जल्दी बताइए यहाँ तक सेशन कैसा लगा। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज शेयर एंड लाइक दिस सेशन, और जितना हो सकता है बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए कि वो लास्ट मोमेंट इन क्वेश्चंस को देख कर जाएं। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे राष्ट्रपति कौन है। देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं बिफोर बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है।
रामनाथ कोविंद, श्री प्रणब मुखर्जी जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला था और आज इनकी डेथ हो चुकी है। श्री राजनाथ सिंह इज द डिफेंस मिनिस्टर, क्या है ये आपके डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, तो ये नहीं है, आंसर इज रामनाथ कोविंद, मिस्टर रामनाथ कोविंद। हमारे पीएम कौन है, मिस्टर मोदी, इनको तो कोई नहीं भूल सकता। हमारे हिमाचल के गवर्नर कौन है, अर्लेकर, मिस्टर अर्लेकर, ठीक है। सतलुज रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम नाको, नाको जो है एक लेक है, दैट इज कॉल्ड प्लेग्राउंड ऑफ आइस स्केटिंग किन्नौर, किन्नौर में नहीं है। खीर गंगा जो है ये आपका कुल्लू में पड़ता है, ठीक है, आंसर इज मानसरोवर, राकस ताल से निकलती है और किन्नौर में एंटर करती है, ठीक है, तो आंसर इज मानसरोवर। विच, और सबसे बड़ी नदी भी आपकी सतलुज है। विच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल गेट्स मिनिमम रेनफॉल, कौन सा ऐसा जिला है हिमाचल का जिसमें सबसे ज़्यादा सबसे कम बारिश होती है, हमीरपुर, नहीं, हमीरपुर का सबसे ऊंचा पर्वत और टेम्पल भी अवा देवी है, तो अवा टेम्पल या अवा देवी, ठीक है, हामिद चंद ने बनाया था इसको। महल मौर्यों की लड़ाई यहाँ पे 1805 में संसार चंद और किसके बीच में हुई थी, आपकी गोरखास के बीच में, अमर सिंह थापा के बीच में, ठीक है। लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति नहीं है। किन्नौर, देखिए किन्नौर में नहीं है, ऊना में नहीं है, आंसर इज आपका लाहौल स्पीति। ऊना का पुराना नाम था जसवा। किन्नौर कहाँ से निकली है, चीनी, और 1960 में बनी थी ये, ठीक है। तो लाहौल स्पीति में सबसे, और स्पीति इज कॉल्ड एज द ड्राइएस्ट एरिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेन शेडो इफेक्ट, बारिश नहीं होती इसलिए ये शुष्क एरिया, और सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है, धर्मशाला में, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच स्टेट फॉल्स इन नॉर्थ ऑफ हिमाचल, ये आपका हिमाचल है, तो हिमाचल के नॉर्थ में क्या पड़ता है, ये हिमाचल है तो नॉर्थ में आपका पड़ा जम्मू कश्मीर, ठीक है। हरियाणा वेस्ट आपका साउथ में, पंजाब आपका वेस्ट में, आपका उत्तराखंड आपका इस साइड पड़ता है, ईस्ट में आपका जो है तिब्बत पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका साउथ ईस्ट, यानी आप ये मान के चलिए साउथ ईस्ट में उत्तराखंड है, तो ये नहीं, ये नहीं और ये नहीं। सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल लाइब्रेरी है चंबा में नहीं है, चंबा इज फेमस फॉर, देखिए यहाँ पे जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज है, साहिल वर्मन ने बनाया है, चकली प्रथा इन्होंने यूज़ की, जो है मिंजर फेस्टिवल इन्होंने शुरू किया था। चंबा को बनाने वाले ब्रह्मपुर इसकी पुरानी कैपिटल थी। सोलन, सोलन जो है शूलिनी से रिलेटेड है। जटोली टेम्पल इसका सबसे ऊंचा टेम्पल है। माउंट कैरोल इसकी सबसे ऊंची चोटी है। शिमला, ये इंडस्ट्रियल टाउन है इंडिया हिमाचल का। हमीरपुर नहीं, यहाँ पे NIT है, ठीक है, यहाँ पे आपकी YS परमार यूनिवर्सिटी, आंसर है शिमला, कहाँ पे है आपका, शिमला में। IIAS भी यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज जिम कॉर्बेट पार्क लोकेटेड, जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ पे है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा पार्क है, नेशनल ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, खीर गंगा है, इंद्र किला है, पिन वैली है और सिंबलवाड़ा है। उत्तर प्रदेश दुधवा, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में भैरवगढ़, तो आंसर इज उत्तर प्रदेश, ठीक है। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन द फील्ड ऑफ हॉकी मैच, कितने प्लेयर्स होते हैं, तो हॉकी मैच जब भी खेला जाता है तो एक टीम में 11 प्लेयर्स, दूसरी टीम में भी 11 प्लेयर्स होते हैं, तो हाउ मेनी प्लेयर्स टोटल फील्ड इन द फील्ड, फील्ड में कितने होते हैं, 22, ठीक है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज वीनस। मरकरी हॉटेस्ट है, यानी आप नियरेस्ट टू द सन कर लीजिए। मार्स को रेड प्लैनेट बोलते हैं। लार्जेस्ट प्लैनेट इज जुपिटर, ठीक है। ब्राइटेस्ट आपका इवनिंग ब्राइट इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार भी आपका वेनस होता है, शुक्र। नेक्स्ट आता है विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया, सबसे बोलते हैं सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है, परम विशिष्ट सेवा मेडल नहीं, कीर्ति चक्र नहीं, वीर चक्र नहीं, आंसर इज परमवीर चक्र, जो सबसे पहले किसको मिला था,
सोमनाथ शर्मा, जो कि कहाँ के थे, हिमाचल के थे। ठीक है। वर्ल्ड टीबी डे, दैट इज टाइम इज क्लिकिंग, क्लिकिंग द टाइम या टाइम इज क्लिकिंग, इसका थीम था। 24 अप्रैल नहीं, 24 मार्च नहीं, 24 फेब नहीं, आंसर इज सॉरी 24 मार्च है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, 24 मार्च, 24 जनवरी नहीं। तो ये कब मनाया जाता है, 24 मार्च। ट्यूबरक्लोसिस जिसको बोलते हैं। ओलियरिस इज द फॉर्म फ्रॉम चीर पाइन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, जो आपका कहते हैं ना चीर से ओलियरिस निकलता है, ऑरस निकलता है, वो कहाँ से निकलता है, वो उसकी बोल बार्क से, छाल से निकलता है, निडल से नहीं निकलता, कौन से नहीं निकलता। इसी से रेजिन भी सबसे ज़्यादा इसी से निकलती है, और ये एक जिम्नोस्पर्म है। कत्था एंड कच्छ आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, जो आपका कत्था और कच्छ होता है ये किससे निकलता है, ये निकलता है आपके खैर वुड से, खैर से। सेमल से नहीं, बान ओक से नहीं, देवदार की लकड़ी से नहीं। नेक्ड सीड प्लांट्स आर कॉल्ड एज, एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं इनके सीड्स कवर्ड होते हैं। ठीक है। इनको फनेरो, इन दोनों को हम फनेरोगैम्स भी बोलते हैं। दीज आर द हाईएस्ट प्लांट्स। ठीक है। तो बोथ ए एंड बी नहीं आएगा, दिस इज कॉल्ड जिम्नोस्पर्म। ये क्या है, आपके जिम्नोस्पर्म्स। ये सारे जितने भी कॉनिफर्स, ये आपके चीड़ के पेड़, ये सीधा एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में होते हैं, या नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा है। Silkworm is reared on, silkworm, rearing of silk is called as sericulture. सिल्कवॉर्म से हमें सिल्क मिलती है। इसकी लाइफ साइकिल होती है, पहले निकलता है एग, फिर लार्वा बनता है, लार्वा से बनता है प्यूपा, ककून बनता है, ककून से बनता है प्यूपा, और प्यूपा से बनता है आपका एग। तो जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा शहतूत के पत्ते पे होते हैं, मलबरी ट्रीज पे, उससे हम जो है सिल्क वॉर्म प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a village, ropes are made from fibers extracted from the small villages of small branches of dash tree. मतलब इसमें से कौन सा ऐसा गांव में जो पेड़ होते हैं ना उनकी खालों से निकलते हैं स्मॉल ब्रांचेस, तो इसको हम बोलते हैं बाण। क्या बोलते हैं, बाण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट फ्लावर ऑफ हिमाचल प्रदेश। रेड रोडोडांड्रन नहीं, रोज नहीं, लोटस इंडिया का है, आंसर इज पिंक, पिंक रोडोडेंड्रन। प्रोजेक्ट टाइगर 2005 में आपका आया, देखिए अगर देखा जाए 2005 में आया राइनोसोर्स प्रोजेक्ट, 1992 में आया एलिफेंट प्रोजेक्ट, 1975 में आया क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट। तो आंसर इज 1973। टाइगर्स को प्रोजेक्ट करने के लिए कब आया, 1973। नाउ अब आता है आपका एक छोटा सा रीजनिंग सेशन है, तो चलिए इसको देखते हैं। अगर डॉग से रेबीज होती है तो मॉस्किटो से क्या होता है, प्लेग नहीं, डेथ नहीं, आंसर इज मलेरिया। क्या होता है, मलेरिया। मैन के बारे में हम किसकी जीवनी से लिखते हैं, उसकी जीवनी को क्या बोलेंगे, बायोग्राफी। तो नेशंस के बारे में हमें उसकी हिस्ट्री से पता चलेगा। इकोलॉजी जो है इन्वायरमेंट से डील करती है, तो हिस्टोलॉजी जो होती है वो टिश्यूज को डील करती है, फॉसिल्स। 2366, अब देखिए 23 आपका 66 है। ठीक है। तो आप देखिए 23 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, तो 3 3 9, 3 2 6, उसी से माइनस कर दीजिए तो आपका क्या बन गया, 66। सेम थिंग 72 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 6, 3 7 21, इसको माइनस कीजिए 3 से तो ये आएगा 213। तो आंसर इज 213। अब आता है 125 is to 216, 1331 इज, देखिए 5 का स्क्वायर और किसका स्क्वायर है ये, सॉरी 5 का क्यूब रूट और 6 का क्यूब रूट, तो आपका 216। सेम थिंग 11 का क्यूब रूट आता है आपका 1331, तो एक सीरीज है ना 5 से 6, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 11 to 12, तो 12 का क्यूब इज इक्वल टू आपका 728, 1728 आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है। तो ये मेरे आज का लास्ट सीरीज के लास्ट क्वेश्चंस थे, तो उम्मीद करती हूँ एक बार चेक कर लेती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस ना हो।
यस, ये है मेरी लास्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन और उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशंस पसंद आए। कोई गलती हुई है तो माफ़ी चाहूँगी, बट अगर कोई भी डाउट होगा नीचे करंट अफेयर में कमेंट सेक्शन पे लिख देना। उम्मीद करती हूँ कि सेशंस अच्छे लगे हैं। अगर सीरीज ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे भी चैनल को लाइक कीजिए, टेलीग्राम पेज पे फॉलो कीजिए एंड टेलीग्राम पेज है पूजा गुप्ता, ठीक है, तो उसको फॉलो कीजिए, पूजा गुप्ता चैनल को। तो आने वाले टाइम पे जो है बहुत जल्दी जो है हम अगर आपके सेशंस, मैंने पहले कहा कि अभी थोड़े टाइम आपके 2 सेशंस चलेंगे। तो कल आपकी दिवाली है तो आप दिवाली मनाइए, कल शायद सेशन नहीं होगा, कोई भी सेशन नहीं हो क्योंकि कल दिवाली फेस्टिवल है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी दिवाली अच्छे से मनाइए और खुश रहिए, अपने साथ अपने आप को भी खुश रखिए, अपने पेरेंट्स को भी खुश रखिए और अपनी फैमिली के साथ रहिए। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड वन मोर थिंग कि इस वीडियो को जितना हो सकता है, आपके पास 4 दिन है, 4 दिन में इन्वायरमेंट की, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चंस इन्वायरमेंट के मैंने डील किए हैं। साइंस की सीरीज फॉरेस्ट गार्ड की, जो पुराना फॉरेस्ट गार्ड की सीरीज हमने शुरू की थी उसको भी जरूर देख कर जाना ताकि आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो जाए। अगर कोई गलती हुई है तो माफ़ी चाहूँगी और अगर सेशंस अच्छे लगे हैं तो आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, इस सेशंस को जितना हो सकता है शेयर कर दीजिए। अब आप खुद अपनी, क्योंकि 4 को आपका दिवाली है, 5 और 6 को कभी भैया दूज है, कभी विश्वकर्मा है, तो उम्मीद करती हूँ कि इसमें आप फेस्टिव सीजन्स में बिजी रहेंगे। तो आप अपनी दिवाली, अपने फेस्टिव सीजन्स को भी मनाइए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द HP फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम। आपका, हमने सिर्फ 1% किया है, सारी मेहनत आपकी है, तो आपका पेपर अच्छा हो और जिसका पेपर होता है वो प्लीज़ मुझे मेल कर दीजिए ताकि मैं आपके साथ वो सेशन शेयर कर सकूं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब आपके साथ एक नई सीरीज पे। यहाँ हम इस सीरीज को ख़त्म करते हैं एंड ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस सीरीज। और 7 बजे का सेशन जरूर देखिएगा। मॉक टेस्ट चल रहे हैं, अभी आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। अभी मैंने सारा जो डिटेल्स है वो फॉर अ टाइमिंग रोका है। मॉक टेस्ट आपके लिए प्रैक्टिस सेशंस है और मॉक टेस्ट में बिल्कुल नए क्वेश्चंस है, इन सबको डील कीजिए। कुछ दिनों के बाद फिर से आपकी क्लासेस को और रिज्यूम कर दिया जाएगा। तब तक के लिए सेशंस को जरूर देखिए और लाइक जरूर कीजिए।